भैया मुझे बहुत घबराहट रहती है, एंग्जाइटी रहती है। कुछ गलत नहीं होता तो भी जब घबराहट होती है ऐसा एहसास होता है कि कुछ गलत है। मेरा मन जानता है, मेरे लॉजिकल माइंड जानता है कि कुछ गलत नहीं है, सब सही हो जाएगा, तो भी मन मानने से इनकार कर देता है और मैं घबराहट की स्थिति में बहुत दुख भोगता हूं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या हल है? बहुत बेहतरीन सवाल है। बहुत लोग इंपैक्टेड हैं इससे और इसका जवाब और हल मैं तुम्हें दूंगा। मन तो मन है, लॉजिक मन का एक छोटा सा हिस्सा है। देयर इज नथिंग एज लॉजिकल माइंड। लॉजिक इज जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द माइंड, अ टाइनी कोड रिटन विद हंड्रेड्स ऑफ अदर कोड्स। आपका मन हमेशा जो चलता है ना, जो भरा रहता है, जो ओवर पावर्ड रहता है, वो रहता है भावनाओं से, ट्रॉमा से, भविष्य की चिंता से, बिलीफ से, सत्य की जो आपकी अनोखी और गलत पहचान है उससे। और जितना आप आज की परिस्थिति को समझ पा रहे हो इन सब की मदद से, उससे प्रभावित रहता है। इनके बाद लॉजिक बेचारा छोटा सा आके खड़ा होता है, या तो उसको धुतकार दिया जाता है या वो बहुत छोटा रह जाता है। ध्यान से सुनना, हम लोग असली जीवन में, असली दुनिया में जीते ही नहीं। जैसी ये दुनिया है वाकई में, उसमें हम कभी जीते ही नहीं। हम सिर्फ अपने ख्यालों में जी रहे हैं। वी ओनली लिव इन आवर थॉट्स। जैसा दुनिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी में जीवित है। तो सच से परे हैं हमारे ख्याल और हम अपने ख्यालों में ही जी रहे हैं। तो हमारा ख्याल जो हमें बताएगा हम उसके हिसाब से जिएंगे, लॉजिक और दुनिया के हिसाब से नहीं जिएंगे। ये सत्य है। अगर वाकई में माइंड लॉजिकल होता, लॉजिक से चलता, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान गलत कदम कभी नहीं उठाता। हर इंसान पूरी पढ़ाई लिखाई करता बेहतरीन तरीके से। हर इंसान गुस्सा आने पर कुछ समय के लिए शांत हो जाता, ठंडे मन से फैसला लेता। हो सकता है गुस्सा ही ना होता। कोई वासना में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। कोई 4 पल के सुख के लिए भविष्य बर्बाद नहीं करता। सबकी परफेक्ट लाइफ होती रोबोट की तरह। घबराहट का कारण ही है ख्यालों में जीना, माइंडफुल ना होना असलियत के प्रति, और ख्याल बने हुए हैं आपकी खराब, घटिया, अज्ञानी सोच के जरिए, सीमित ज्ञान के जरिए। घबराहट है कि एंग्जाइटी क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है शरीर का। ये तो शरीर को मदद करता है जीने के लिए, चेताता है, जगाता है दिनचर्या की नींद से। जहां मन को लगता है जल्दबाजी की जरूरत है, बचने की, भागने की, एक्शन लेने की जरूरत है, तुरंत में वो घबराहट को ट्रिगर करता है। जाग, कुछ कर, बच। थ्रेट इज द की हियर। खतरा घबराहट को पैदा करता है, खतरे का भाव। मन को लगा कि कोई चीज खतरा है, वो घबराहट पैदा करेगा कि कुछ कर। प्रॉब्लम वहां आती है जहां रियल में कोई खतरा होता ही नहीं, परसीव थ्रेट होता है, आपको कुछ करना ही नहीं, पर वो घबराहट पैदा हो गई और पैदा होके जा नहीं रही, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। दूर से कोई जानवर आ रहा होता, घबराहट पैदा होती, भाग के बच जाते, छुप जाते, पेड़ पर चढ़ जाते, घबराहट खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाती। पर आपके ख्याल में आ रहा है कि ये चीज बुरी है, जानवर हो सकता है, तो कहां है जानवर? इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो निरंतर वो एंग्जाइटी मेंटेन रहेगी, आपको निरंतर परेशान करती रहेगी। ये हो रहा है आपके साथ। सुंदर से सुंदर बने हुए महल को कोई इंसान तोड़ सकता है, पर ख्यालों के बने महल को कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। जिस इंसान को बचपन में बुली किया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया, अब मजाक किसने उड़ाया? लोगों ने, इंसानों ने। इंसानों ने गलत किया, निरंतर गलत किया। इंसानों ने उसको घबराहट दी, थ्रेट बन गए उसके लिए। तो जीवन में आगे जाकर जब भी वो किसी नए इंसान से मिलता है, सबसे पहला रिएक्शन उसके दिमाग से आता है थ्रेट, खतरा। ये खतरा हो सकता है, ये बुली हो सकता है, इसलिए एंग्जाइटी होती है, इसलिए सोशल एंग्जाइटी होती है। किसी इंसान के, किसी अपने ने एक बहुत कठिन, बहुत जटिल बीमारी का सामना किया होता है, या किसी इंसान ने कुछ समय पहले एक बीमारी का सामना किया होता है जो बहुत जटिल थी, बड़ी थी, तो उसके अंदर बीमारियों के प्रति डर बैठ जाता है। अब बीमारियां तो इस दुनिया में है ही, मौजूद तो है ही, पर अब उसके दिमाग ने उस बीमारी को आगे ले आया। हाँ ये होती है, हुई थी ना, उसको हुई थी, तेरे को हो सकती है, चांस तो है, उसको खतरा मान लिया। खतरे तो इस दुनिया में भरे पड़े ना दोस्तों, हर चीज खतरा है ऐसे, पर आपके दिमाग में मान लिया कि ये तो खतरा है, बड़ा खतरा है, तो वो उसको पिक एंड पॉइंट करेगा, चारों तरफ से उसको ढूंढेगा। कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा, अरे इस बीमारी का नाम आ गया, किसी इंसान ने जिक्र कर दिया, अरे इस बीमारी का नाम आ गया, न्यूज में एक इंसान को बीमारी, उसकी न्यूज छपी, और ये तो सबको हो रही है। होता है ना,
क्योंकि आपके दिमाग ने उस बीमारी को अपने लिए खतरा मान लिया है, तो उसका नाम सुनते ही एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो समझो कि जो खतरा आपका दिमाग आपको बता रहा है वो सही नहीं है, वो असली नहीं है, वो परसीव्ड है, उसको खतरा माना जा रहा है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में उसको लेकर डर बैठा हुआ है, उसके ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं बार बार और आप ख्यालों में जी रहे हो, तो वो खतरा आपको दिख रहा है जैसे वो सही में हो। एक डेड वॉल्केनो है, इनएक्टिव वॉल्केनो है, हजारों साल पहले कभी इरप्ट हुआ था, तब से शांत पड़ा है। पर एक इंसान जिसको वॉल्केनो से डर लगता है, पहले कहीं रहता था, वहां पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ, लावा ने पूरा घर जला दिया, लोग मर गए, उसके मन में डर बैठा हुआ है, तो अब वो शांत वॉल्केनो वाली जगह भी रह रहा है ना, तो भी जितनी बार वो उस वॉल्केनो को देखेगा डर लगेगा, ये फट जाएगा, ये फट जाएगा, ये फट जाएगा। और सत्य और लॉजिक ये कह रहा है कि नहीं फटेगा भाई, हजारों सालों से नहीं फटा, बेचारा शांति से बैठा हुआ है, बुरा बना दे उसको तू। अब ऐसा नहीं कि लॉजिक काम नहीं करता, लॉजिक काम करता है। जब एक सिचुएशन सामने होती है, एक स्टिमुलाई सामने आता है, तो जैसे डर अंदर जाता है, डर का भाव अंदर जाता है, पहले तो संदेश जाता है अंदर, ये चीज मैंने देख ली है, या आपके ख्याल बताते हैं ये चीज मैं देख रहा हूं, तो सबसे पहले संदेश जाता है, उसके साथ लॉजिक भी जाता है कि ये थ्रेट नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, ख्यालों की बीमारी है, असली में तो कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल खड़ा है, कोई इंसान आ रहा है वो अच्छा भी हो सकता है, लॉजिक जाएगा। पर आपका अवचेतन मन, उस पे वो नेगेटिविटी इतनी गहराई से छप गई है, वो उसको आगे ले आएगा। सामने से एक तीर आ रहा है लॉजिक का, आपने बंदूक से मिसाइल ही छोड़ दिया। तो सबसे पहले जब भी कोई संदेश जाता है दिमाग पर, ख्यालों से या दुनिया से, दिमाग उसको पढ़ने का प्रयास करता है, वो है क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कैसे पता चलेगा, अवचेतन मन पे छपे हुए अनगिनत ख्यालों से, मेमोरीज से, विचारों से, बेस्ट क्या कर सकते हैं। और जब अवचेतन मन पर नेगेटिविटी छपी होगी, भर भर के डर छपा होगा, वो पुराना इवेंट छपा होगा, तो वो क्या कहेगा, डर, लड़ नहीं डर, बात खत्म, एंजाइटी। तो दिमाग का काम है, मन का काम है, जो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हावी है, ज्यादा उभरा हुआ है, उसको आगे लाना किसी भी परिस्थिति में। इसलिए ही बार बार समझाता हूं, दिमाग पर धीरे धीरे मजबूती छापो, छोटी छोटी सिचुएशन का सामना करो, खुद को यकीन दिलाओ, एहसास दिलाओ, कुछ हुआ, मैं घबराया, कुछ हुआ, मैंने एक्शन लिया, कुछ अच्छा हुआ ना। अफर्मेशंस छापो बार बार अपने मन पर, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब भी कोई बेकार का ख्याल आगे जाता है, नकारात्मक ख्याल आगे जाता है, एंजाइटी वाला, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, एक छोटी सी गलती हो गई तो, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी, ये इंसान मेरे से बदतमीजी करने ही तो नहीं आ रहा है। बेकार का ख्याल जब जाता है, तो आपके अवचेतन मन को कहना चाहिए, अबे हट बेकार हट। जो मजबूत लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्या होता है, कुछ भी परिस्थिति आती है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाती है, डरते नहीं, हट। उनके अवचेतन मन पर सिर्फ मजबूती छपी होती है, हट मैं सामना करूंगा, मैं जीतूंगा, चाहे ना जीत पाए तो भी ये लिखा होता है। ऐसे ही जिनको एंजाइटी होती है, उनका अवचेतन मन सीधा कहता है, अरे भाई 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 क्या हो गया, बजाय ये बताने के कुछ नहीं, हट, वो कहता है डर जा, भाग जा, सो जा, रो जा, तू तो गया, तू खत्म, बच सकता है तो बच ले, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब तेरा डर सच होगा। और उससे भी बुरा होता है, आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे, क्या करो, ख्यालों का डर है, ना भाग सकते, ना बच सकते, ना एक्शन ले सकते, कोई कर्म कर ही नहीं सकते। कर्म करने से इंसान का मन शांत हो जाता है, मैंने अब कुछ कर लिया आपने, और जिस विचार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई ऑफिस में तो नौकरी चली जाएगी, गलती तो हुई नहीं, सुधारो कैसे, अब आप फंस गए। आपके शरीर की हालत ऐसी हो जाती है, किसी चालू गाड़ी को अगर ऊपर उठा दो ना, टायर जमीन पे नहीं है, टायर घूमते रहेंगे, आवाज करती रहेगी, इसे ही एंजाइटी कहते हैं। अब धीरे धीरे लॉजिक काम करने लगता है, लॉजिक को समय लगता है, आपके लॉजिकल माइंड को, आपके माइंड को समय ज्यादा लगता है समझने के लिए कि कुछ बुरा नहीं है, 10 गुना ज्यादा समय लग जाता है, उसको 10 बार बताना पड़ता है। प्रॉब्लम ही यही होती है और सोल्यूशन भी यही है। मेरे पास जो एंजाइटी लेकर आता है, मैं उसे 10 बार नहीं 100 बार बोलता हूं कि ये कारण गलत है, तुझे एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करना है, जीवन सही है, जो हुआ है बेहतर है, सिचुएशन बेहतर है,
तो जब लॉजिकल माइंड प्ले में आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, धीरे धीरे वो एंग्जाइटी ढलना शुरू हो जाती है। कई बार इतनी धीमे होती है कि वो ढलने से पहले दोबारा एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कुछ और देर, जिसे तुरंत ढल जाना चाहिए था। अरे कुछ नहीं है, ख्याल पैदा हुआ, ख्याल सबके मन में बुरे पैदा होते हैं, डर के पैदा होते हैं, तुरंत बुझ जाते हैं, अरे कुछ नहीं है, हट। तो ये एहसास कि कुछ बुरा नहीं हुआ, मेरा जो ख्याल है वो सच नहीं हुआ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत धीमे धीमे मन के अंदर पहुंचता है और लॉजिक उभरता है। और ये बात जानना ही आपके लॉजिक को स्पीड अप कर देगा। अज्ञान से ही अंधेरा है दोस्तों। आप मुझसे कहो सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन ये है इसको जानना कि ये क्यों हुआ, ताकि जब भी आगे से आपके दिमाग में ऐसा हो आपको तुरंत समझ में आ जाए ये हो रहा है, सही में बुरा नहीं हो रहा, ये प्रोसेस चालू है, और इसी से आपके लॉजिक को रास्ता मिल जाएगा। अब जैसे कि इंसान है, सालों से गाड़ी चला रहा है, पर अचानक से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ठुक गई बहुत बुरी तरह, बुरा एक्सीडेंट हुआ। अब अगले कुछ महीनों तक जब भी वो गाड़ी चलाएगा उसके मन में एक डर होगा, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी नजदीक आएगी ठुक ना जाए, लग ना जाए, बहुत कॉन्शियस होकर चलाएगा। क्योंकि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं होती। कोई गाड़ी नजदीक आ रही है, हमें ओवरटेक भी करना है, होता है ना, पर हमारा दिमाग उनको थ्रेट नहीं मानता, नॉर्मल है, मैं 1000 बार बच के निकल चुका हूं, 1000 बार ओवरटेक कर चुका हूं, पास आ चुका हूं, कुछ नहीं होना। पर एक एक्सीडेंट होते ही वो ट्रॉमा प्रबल हो गया, जरा सी भी नेगेटिविटी आते ही दिमाग कनेक्ट कर देता है बुराई के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो याद अभी ताजा है। धीरे धीरे पॉजिटिव मेमोरी बिल्ड करोगे, बचोगे गाड़ियों से, एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ महीने बीतेंगे गाड़ी चलाते हुए, वो मेमोरी फेड होने लगेगी, वो डर खत्म होने लगेगा। तो इसका मतलब है जिस चीज से डर लग रहा है, चाहे छोटे स्केल से शुरू करो, उसका सामना करना शुरू करो, ताकि आप ही को एहसास हो कि इससे कुछ बुरा नहीं हो रहा। किस बीमारी का डर लगता है, उसके बारे में न्यूज आती है, बोर्ड आता है, देखो, पढ़ो, खुद पढ़ो, होगी ना एंग्जाइटी की फीलिंग होगी, जिससे पेट में अजीब सा होगा, होने दो, पढ़ो। इसको पढ़ के देख के कुछ नहीं हुआ, नहीं हुई है, और लाखों लोग पढ़ रहे हैं, नहीं हुई उनको भी, बहुत अनकॉमन है। मैं इससे सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। होनी होती हो जाती। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में घबराहट का सबसे बड़ा कारण है जीवन में बुराई होने के चांसेस बहुत कम होना। थोड़ी उलझी हुई बात है। देयर आर ऑलवेज वेरी लो चांसेस ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ एंड दिस इज द रीजन फॉर एंग्जाइटी। डर का भी यही कारण है। इन जनरल हर आदमी को अपने जीवन पर अटूट भरोसा होता है। जवानी तक तो इंसान को अमरता का एहसास होता है, मैं कभी नहीं मर सकता, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो नकली है पर सही भी है, मेरे साथ नहीं हो सकता। अभी जो भाव होता है ना, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये ओवर ऑप्टिमिज्म है, अंधा भरोसा है जीवन पर, ओवर कॉन्फिडेंस है, और कुछ नहीं है। ये सब में मौजूद होता है। जिसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ वो इसी भ्रम में जीता रहता है। जिसको बीच में सच्चाई की अनुभूति हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, वो इस भ्रम से जाग जाता है। ऐसा नहीं है, किसी के भी साथ हर क्षण में कुछ भी हो सकता है। यही एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, ये सत्य है। ओवर पॉजिटिविटी ब्रीड्स ओवर नेगेटिविटी। अगर पहली जगह पर आपको उस ओवर पॉजिटिविटी की जरूरत ही नहीं होती, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, ये भाव ही नहीं होता, नॉर्मल है, जी रहे, जीवन है, जी रहे, जब तक जीवन है तब तक जी रहे। बचाव का भाव ही क्यों आया कि मैं बचा हुआ हूं, मैं बचा ही रहूंगा। इसलिए जरा सा कुछ सत्य की अनुभूति हुई तो सारी नेगेटिविटी बन गई, मेरे साथ अब कुछ भी हो सकता है, सीधा पेसिमिस्टिक बन गए। तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है से लेकर मेरे साथ सब कुछ हो सकता है या मेरे साथ ही होगा सब कुछ बुरा, सिर्फ एक बुरे इवेंट का मोहताज है। अब इसको हमने मारना है लॉजिक से। जीवन में सिक्योर थे, नॉर्मल था, कुछ अलग हो गया, डर बैठ गया, बैठ रहा है, कोई ऐसा इवेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो खुद से बोलो ये मेरे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, ये इस दुनिया में है, तो किसी और के साथ ना हो के मेरे साथ हो गया। और मेरे साथ एक बार हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ आगे भी होगा। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई डिडक्शन मैं इस परिस्थिति से नहीं ले सकता। हर परिस्थिति अलग है, हर दिन अलग है, हर लम्हा अलग है। तो एक बार होके बीत गया मतलब वो समय बीत गया, उस समय में वो होना था, हो गया। जब भी कुछ बीत जाए, कुछ बुरा बीत जाए, एहसास करो ये होना था, होनी थी, हो गई और अब बीत रही है या बीत गई। आई एम फ्री फ्रॉम इट नाउ।
अब मैं इससे मुक्त हो गया हूं। कोई कर्म था, कोई कारण था, सामने आया, बीता, खत्म। अब ये खत्म है, उसके एंड पे फोकस रखो, उसके स्टार्ट पे, मिडिल पे नहीं। ये एंड हो गया है, ये ट्रॉमा खत्म हो गया है, जीवन से जा चुका है। लैक ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द थॉट्स ऑफ द पास्ट आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। पुराने किस्सों से आप मुक्त ही नहीं हो पा रहे, आज भी जुड़े हुए हो कि वो उस समय हुआ था, 5 साल पहले उस दिन हुआ था। आज भी हो सकता है, हर दिन हो सकता है, उन 5 सालों में तो दोबारा नहीं हुआ। अक्सर हमारे देश में क्या होता है, माएँ बच्चों को सुलाने के लिए या पिता बच्चों को सुलाने के लिए भूत से डरा देते हैं, अंधेरा करके भूत प्रेत आ जाएंगे, सो जा। ऐसे ही एक बच्चे को उसकी माँ ने पूरे बचपन भूतों से डरा डरा कर सुलाए। 5000 रातें, 5000 बार एक मजबूत ख्याल बच्चे के मन में भरा गया, एक चीज पर उसको विश्वास दिलाया गया। दोस्तों, पूजने पर तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। उसके अवचेतन मन की किताब पर 5000 बार वो डर लिखा गया। पूरे जीवन वो बच्चा बड़ा भी हो गया तो भी भूतों से डरता रहा, जबकि जीवन भर एक भी बार भूत से सामना नहीं हुआ। बिना किसी कारण के वो अंधेरे से भी डरने लगा। रात को हल्की सी भी आवाज होती, रात को अकेला होता, लाइट बंद होती, सबसे उसको घबराहट हो जाती, सब ट्रिगर बन जाते घबराहट के। अब लॉजिक तो कोई था ही नहीं, भूत तो कुछ था ही नहीं, भूत से सामना तो हुआ ही नहीं था। सिर्फ पुराने ख्यालों के इंप्रेशंस के माध्यम से वो पूरे जीवन डरता रहा। वो कहते हैं ना, झूठ को 100 बार बोलो तो सच बन जाता है। यही होता है दोस्तों, आपके मन में भी यही बोलता है। 100 बार किसी झूठी बात को सच कह दो, मन उसको सच मानने लगे, क्योंकि बार बार प्रिंट हो गई, सच से ज्यादा बार वो प्रिंट हो गई। तो अगर किसी ने उसको समझाया होता, कम से कम 5000 बार भी छोड़ दो, चलो 1000 बार भी उससे पॉजिटिविटी रिपीट कराई होती, अंधेरा हुआ, कुछ बुरा हुआ, नहीं हुआ। रात में आवाज आई, कुछ बुरा हुआ, नहीं हुआ, उसको एहसास दिलाया होता, रिपीट कराया होता, तो वो हील हो जाता। पर कोई ऐसा करने वाला होता ही नहीं। तो घबराहट का जो सल्यूशन है, अगर जरूरत पड़े तो मेडिकली इलाज जरूर कराओ, उससे भागो मत। पर इसका जो सल्यूशन है वो है, जो रॉन्ग बिलीफ्स, गलत ख्याल आपके मन में भर गए हैं, जो बार बार घबराहट पैदा कर रहे हैं, लॉजिक को डिफाई करके हटा के उनको गलत साबित करना, उन पर पॉजिटिव ख्यालों को उतनी ही बार छाप देना, उतनी मजबूती से छाप देना। खुद से बार बार लॉजिक को रिपीट करना, नहीं है बुरा, ये नकली है, कुछ हो गया, नहीं हुआ। कन्विंस करना खुद को मजबूती के साथ, खुद के सामने फैक्ट्स को लाना, ले हुआ बुरा, डर रहा था, हुआ बुरा, नहीं हुआ ना। या फिर कोई रेप्यूटेड या ट्रस्ट वर्दी इंसान जिस पर आप भरोसा करते हो, सम्मान करते हो, आपसे बार बार वो बात बोले, कंफर्म करते। दोस्तों, एंजाइटी या घबराहट लहर है, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, फिर थम जाएगी। उसको बहते जाने दो, उससे इंटरैक्ट मत करो। घबराहट से मत घबराओ, घबराहट को जीवन का हिस्सा मान के फिलहाल के लिए अपना लो। मेरे साथ हुआ है, दर्द भी हो जाते हैं शरीर में, घबराहट हो रही है, टेम्परेरी होती है, नकली होती, कोई मायने नहीं होते, होती है, धीरे धीरे बीत जाती है, उसको बह जाने दो। अपने सामने सिर्फ लॉजिक को खड़ा रखो, कुछ बुरा नहीं है, सत्य यही है। मैं मानूं ना मानूं, मेरा मन माने ना माने, सत्य यही है। सत्य को आंखों के सामने रखो और घबराहट को सहकर बीत जाने दो। शरीर पे एक फिजिकल इंपैक्ट आएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, दिल कांपेगा, हाथ कांपेंगे, होता है ना, होने दो। उससे आप मर नहीं रहे, कुछ बुरा नहीं हो रहा। पैनिक अटैक से भी इंसान के शरीर को नुकसान नहीं पहुंच रहा होता, होने दो, बीत जाने दो। और उस समय अगर अपना ध्यान भटका पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। किसी पॉजिटिव चीज़ में, इंसान से बात करने में, किसी टॉपिक में, धर्म में, किसी भी चीज़ में लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान को डाइवर्ट कर दोगे तो उसको सहना और आसान हो जाएगा। पर जिसको ज़्यादा एंग्जाइटी वो ऐसा नहीं कर पाता। कम से कम जगह तो चेंज कर लो। एक रूम में बैठते हो ज़्यादातर, तब एंग्जाइटी होती है, उस रूम से बाहर निकल जाओ, बाहर खुले में चले जाओ, 4 लोगों से बात करो। दिमाग बदलाव देखेगा ना तो एंग्जाइटी अपने आप थमने लगेगी, कमजोर पड़ने लगेगी। एंग्जाइटी तब बढ़ती है वो दिमाग में चारों तरफ फैल जाती है हवा की तरह, और कुछ मैटर रहता ही नहीं। और मैटर होगा, हिम्मत करके बाहर निकलोगे, कम होगी। दोस्तों, हर दिन के साथ साथ अपने मन पर, अवचेतन मन पर मजबूती को, ईश्वर पर भरोसे को, अफर्मेशंस को, पॉजिटिव बातों को, मजबूती को छापते रहो एज अ प्रैक्टिस। जैसे फॉर्मूले रटते थे ना बचपन में, उनको भी छापना शुरू कर दो। जो होगा मैं देखूंगा, जो होगा मैं सामना करूंगा। मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा भी हो रहा है, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, मैं ईश्वर का सच्चा भक्त हूं। छोटी से छोटी सिचुएशन में जब आप सामना करो ना अपने डरों का और जीतो, उसको नोट करो, जीत गया ना।
क्या उखाड़ लिया मेरा? नोट करो उसको, बार बार बोलो खुद से, दो खुद को ऐसी मजबूती, तभी धीरे धीरे मजबूती छपती जाएगी, माइंड मुक्त होता जाएगा। और जो भी सिचुएशन आए एंजाइटी की, तुरंत समझ जाओ ये मेरी परीक्षा है। ये एंजाइटी नहीं है, परीक्षा है मेरे भविष्य के लिए। दोस्तों मैं बोलूंगा इंटेंट हमेशा होना चाहिए अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने का, सिक्योर करने का, मजबूत रखने का। ये जीवन आप ही को जीना, अपने दम पर जीना। सबसे जरूरी है खुद को हील करना। दिमाग में हमेशा रखो, एंजाइटी इज अ डिजीज, एक प्रॉब्लम है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे सही होना है इससे। ये मुझे बर्बाद नहीं कर रही, खत्म नहीं कर रही, एक इशू है, इससे सही होना है, उभरना है। उसको डॉक्टर की तरह ट्रीट करो, पेशेंट की तरह नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।